औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। ये हमारी अभी तीसरी वीडियो है उसकी, जो हमारी ए टू बिजनेस वाली वीडियोस हम बना रहे हैं। तो उसकी ये थर्ड वीडियो है। एक स्टूडेंट ने पहले भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि सर बाकी सब्जेक्ट्स की यार मैं क्या करके इंशाल्लाह सबके लगाऊंगा, क्योंकि अब तो इक्विपमेंट इस तरह सपोर्ट कर रही है कि मैं घंटे में 5-5 वीडियो लगा पा रहा हूँ। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और इंशाल्लाह अगर इस तरह होता रहता है तो इंशाल्लाह मोस्ट सब्जेक्ट में कवर करवा दूंगा आपको इंशाल्लाह। और वैसे भी मेरी जो है अभी यानी मैथ्स वाला सब्जेक्ट्स की जो है रिटर्न जो सीरीज होती है वो शुरू होने वाली है परसों से। अगर मेरी आज टेबलेट इंशाल्लाह मिल जाती है, नहीं मिलती तो कल से शुरू कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हमने करनी है, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट वीडियो ए टू बिजनेस वाली, हम उसमें बात कर रहे थे प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी वर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की मैंने बात की थी। मैंने आपको इंटीग्रेशन का मतलब बताया था, तो इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन की आपकी कुछ टाइप्स हैं जो आपको बतानी चाहिए। इसमें 4 मेन टाइप्स होती हैं इंटीग्रेशन की, या ये बेसिकली एनी टाइप ऑफ आपकी जो इंटीग्रेशन है, मर्जर हो या टेक ओवर, वो एक अंदाज है देखने का किस तरह इंटीग्रेशन परफॉर्म हुई है। लेकिन इंटीग्रेशन की खुद की कुछ टाइप्स हैं। आपकी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जो होती है, जब मैं आपसे सेक्टर की बात करूंगा, लेवल की बात करूंगा, तो मतलब होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। और जब मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा, मतलब होगा कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हो आप, ठीक है, किस तरह की चीज की प्रोडक्शन में हो। तो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेंगे कि मैं कार प्रोडक्शन इंडस्ट्री का मालिक हूं, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं मेरी कंपनी का कार मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ये होगी कि मैं एक और फर्म के साथ या तो मर्जर कर लूं या टेक ओवर कर लूं, जो कि कार प्रोडक्शन के ही इंडस्ट्री में हो और कार मैन्युफैक्चरिंग के ही सेक्टर में हो, सेकेंडरी सेक्टर में हो, ना तो प्राइमरी हो ना टर्शरी हो, ठीक है। सेम सेक्टर और सेम इंडस्ट्री, लेकिन अ डिफरेंट फर्म। और इससे आपका फायदा ये होता है कि आप कॉमन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, कॉमन नॉलेज को पूल अप कर सकते हो, आप कुछ लेबर को रिडंडेंट कर सकते हो, क्योंकि अब आपको लेबर की जरूरत नहीं है, कुछ आप कैपिटल को रिडंडेंट कर सकते हो सकता है उसके पास एक फैक्ट्री हो जो 80% यूज हो रही हो, उसका आपके पास एक फैक्ट्री हो जो 20% यूज हो रही हो, तो आप जो पहले वाली फैक्ट्री उसको बंद करके दोनों जो ये कॉमन बिजनेस बन जाएगा, तो आप उस एक फैक्ट्री को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज आपके पास आती है, वो आती है आपके पास, यानी जो सेकंड आपकी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी दो फर्दर टाइप्स हैं। इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में या तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हो सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री सेम रहेगी, इंडस्ट्री वही रहेगी, कार प्रोडक्शन इंडस्ट्री, या तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करोगे सेक्टर वाइज, या एक स्टेप बैकवर्ड मूव करोगे सेक्टर वाइज, ठीक है। बाय सेक्टर वाइज आई मीन कि अगर आप वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो, मैं अगर वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करता हूँ एक कार कंपनी ओनर के, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर के तौर पे, तो मैं रिटेलिंग सेक्टर में जो मुझसे अगला सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, उसके साथ जो है मर्ज करूंगा किसी कंपनी के साथ। और अगर मैं वर्टिकल बैकवर्ड करता हूं, तो मैं अपने से एक इंडस्ट्री पीछे जाऊंगा, मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एक सेक्टर पीछे जाऊंगा, मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, तो मैं प्राइमरी सेक्टर में आ जाऊंगा, ठीक है, और उनके साथ जो है मैं मर्ज कर जाऊंगा। अब जो आपका वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है, उसका फायदा ये होता है कि मेरे पर्सपेक्टिव से, अच्छा यहाँ भी एक चीज और याद रखना, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट इज वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि मैं अपने से अगले सेक्टर में मूव कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ अपने अगले सेक्टर की कंपनी के साथ या बिजनेस के साथ। जो अगले सेक्टर वाला बिजनेस है उसके लिए वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, क्योंकि वो अपने से एक सेक्टर पीछे मूव कर रहा है। सिमिलरली जब मैं अपने से एक सेक्टर पीछे मूव करूंगा, उससे इमर्ज करूंगा, तो वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगी मेरे लिए, लेकिन मेरे से जो पिछला सेक्टर वाला है उसके लिए वो होगी वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपने उसका पर्सपेक्टिव देखना किसके पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। अब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। जब मैं वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करता हूं, तो एक चीज तो ये होती है कि मेरी ओरिजिनल बिजनेस के लिए, जो मेरा असल में बिजनेस था, उसके लिए मुझे मिल जाती है एक अश्योर्ड मार्केट, ठीक है। अश्योर्ड मार्केट मतलब क्या है? फर्ज करो पाकिस्तान में सिर्फ एक जो है रिटेल हाउस था, एक जो है शोरूम का कंपनी थी, जो फर्ज करो पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी के कार शोरूम्स थे। तो पहले वो कंपनी मुझसे गाड़ियां लेती ना लेती, मेरी गाड़ियां ना शो करती, पता नहीं था। मैं अब वो कंपनी मेरी कंपनी से मिक्स हो गई है, मर्ज होगी, एक कंपनी बन गई है। तो ऑब्वियसली बात है, जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके बिजनेस के लिए अल्टीमेट मेरे पास आउटलेट है, कस्टमर मौजूद है, मेरी अपनी ही कंपनी, ठीक है। एक तो ये फायदा होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि आप अपने जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनको एक आउटलेट उनका कम कर देते हो। पहले अगर होंडा, टोयोटा एक्सेट्रा मेरी कंपनी के साथ जो है अगर कंपीट कर रही थी फॉर द सेम आउटलेट, अब मैं उस आउटलेट की पूरी फर्म को ओन करता हूँ, ठीक है। वो यानी वो पूरे मेरे फर्म के साथ मर्ज कर गई है, तो मैं उनको बिल्कुल कट ऑफ कर सकता हूँ कि आपकी हम गाड़ी रखते नहीं अपने शोरूम के अंदर। ये पहले पॉसिबल नहीं था, कि पहले वो एक सेपरेट कंपनी थी, वो जो चाहे करती, ठीक है। तो एक मेन चीज ये आ जाती है इसके अंदर। फिर आपका जो नेक्स्ट फैक्टर है उसमें यह आ जाता है कि आपके जो कंपनी में एम्प्लॉइज आते हैं, ये दोनों में वैसे अप्लाई होता है, वर्टिकल में भी, वर्टिकल बैकवर्ड में भी, वर्टिकल फॉरवर्ड में भी। जो आपकी कंपनी में नए एम्प्लॉइज आते हैं उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, यानी अब उनके पास ज्यादा वो है। पहले अगर वो मेरी कंपनी में आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग हेड बन जाता है, ठीक है। अब वो डिफरेंट सेक्टर में भी काम कर सकता है, कल को उसको मौका मिल सकता है। इस तरह कल को अगर मैं बैकवर्ड हो जाता हूँ तो कल को उस सेक्टर में जा सकता है, तो अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करती हैं, ठीक है। जो कंपनी का नॉलेज है दोनों कंपनीज का वापस मिक्स होकर, देखो अगर आप एक रिटेल कंपनी, अगर आप सेकेंडरी सेक्टर में, आप टर्शरी सेक्टर की इंडस्ट्री के साथ मर्ज कर जाते हो, ठीक है, कंपनी के साथ,
सेम इंडस्ट्री में, तो उनके पास वो नॉलेज होगा जो आपके कस्टमर के ज्यादा करीब होगा, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर कस्टमर के ज्यादा करीब होता है कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आप उस इनपुट को आपकी जो नई कंपनी है वो यूज करके बेनिफिट उठा सकती है। यहाँ एक चीज याद रखना, इंटीग्रेशन के अंदर और जॉइंट वेंचर के अंदर बड़ा फर्क ये है, इंटीग्रेशन में दोनों पुरानी कंपनियां खत्म हो जाती हैं, एक नई कंपनी बन जाती है। हो सकता है पुराने वाली एक कंपनी का नाम यूज कर रही हूँ, लेकिन मकसद ये है कि वो कंबाइन हो जाती हैं पूरी कंपनियां। और जो आपका जॉइंट वेंचर होता है उसमें सिर्फ वो एक मिल के प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करती हैं, कंपनियां सेम यानी अलग अलग रहती हैं, कंपनियां जुड़ती नहीं आपस में, ठीक है। खैर अभी उस पर आते हैं। इसके बाद जो वर्टिकल बैकवर्ड है उसके अंदर मेन चीज क्या है कि आप अपने ही सप्लायर बन जाते हो, ठीक है। अगर मेरे परस्पेक्टिव देखूं, मैं कार मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने प्राइमरी सेक्टर के अंदर मर्ज किया, तो मैंने आयरन ओर का जो एक्सट्रैक्शन कंपनी थी उसे मर्ज कर लिया। अब मुझे आयरन ओर की जरूरत है, स्टील बनेगा तो मेरी गाड़ियां बनेंगी ना, ठीक है। आयरन ओर की मेरा उसका प्राइमरी वो है, तो इससे फायदा क्या होगा कि मुझे अश्योर्ड सप्लाई मिल रही है। फिर मैं वही बात कर सकता हूँ जो मैंने वहां पे किया था वर्टिकल फॉरवर्ड के अंदर, मैं कट ऑफ कर सकता हूँ इन लोगों को अपने, यानी अब उस कंपनी कट ऑफ कर सकता हूँ कि बाकी कंपनियों को ना सप्लाई करे। फर्स्ट करो पाकिस्तान में आयरन ओर की सप्लाई की एक ही कंपनी मौजूद थी, होंडा टोयोटा सबको वो चाहिए थी उसकी सप्लाई। पहले तो वो कर सकता था क्योंकि उस अलग कंपनी थी कि मुझे ना दे उनको दे दे, या उनको भी दे मेरे साथ। अब जब दोनों कंपनियां मर्ज कर गई है तो वो सिर्फ मुझे देगा, उनको क्यों देगा, ठीक है। इस तरह आप मार्केट को बीट कर सकते हो। वही बात है, आप एक वर्कर्स को जो है ज्यादा वो मिल जाती है, यानी ज्यादा उनको वो मिल जाती है, अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है उनके करियर के लिए। यहाँ तक तो कुछ बातें कॉमन हो गई। अब आ जाता है आप, अच्छा इसमें नुकसान क्या है कि कई बार आप जब मर्ज करते हो तो आपके पुराने जो इंडस्ट्री का नॉलेज है उससे पिछली वाली से कंबाइन ना करे। मैंने दोनों कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, दोनों कंपनी की थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो, दोनों कंपनी उतनी अच्छी आपस में चल ना सके, उनके आपस में फिर लोग रिडंडेंट करोगे, कुछ लोग अगर कॉमन हो जाते हैं। अगर पहले एक कंपनी का 5 मैनेजर है, दूसरे पर 5 मैनेजर, आपको कुल 5 मैनेजर की जरूरत पड़ती है नई कंपनी को, तो पुराने वालों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ तरह के इश्यूज भी आ जाते हैं। अब इसमें जो आपका सबसे डिफरेंट टाइप है वो है कॉन्ग्लोमरेट। मैंने आपको कहा था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में, और वर्टिकल के आगे दोनों टाइप में इंडस्ट्री सेम होती है, आप उसी इंडस्ट्री में होते हो। कॉन्ग्लोमरेट में आप डाइवर्सिफाई करते हो, आप एक नई इंडस्ट्री के अंदर चले जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, मैं टी इंडस्ट्री में चला जाऊं, टी इंडस्ट्री में जाता हूं, मैं गेमिंग इंडस्ट्री में चला जाऊं, गेमिंग इंडस्ट्री में जाता हूं, मैं कल को लेट्स से नीडल प्रोडक्शन में चला जाऊं, तो हम इंडस्ट्री ही चेंज कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर एक इंडस्ट्री डाउन जा रही है और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट सारी इंटीग्रेशन उसकी इंडस्ट्री में, तो हो सकता है आपको नुकसान हो, पर्सनली आपको कहीं से पैसा ना आ रहा हो। अगर मैं 25-26 इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई कर लेता हूँ, बात है कार मैन्युफैक्चरिंग कल को खत्म हो जाती है, उड़ने वाले जेट आ जाते हैं, कार कोई खरीदता ही नहीं, तो मुझे क्या नुकसान है, बाकी जो वो है सोर्सेज ऑफ अर्निंग होंगे। यही अगर मैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरी पूरी जो इन्वेस्टमेंट ठप हो जाएगी, ठीक है। एक तो मेन बात ये है। दूसरा इसमें नुकसान क्या है, डाइवर्सिफिकेशन में अक्सर ये होता है कि आपका एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए कंपेयर टू इंटीग्रेशन। दूसरा ये कि आपका उस तक नॉलेज उस इंडस्ट्री में ना हो सकता है कि आप कार मैन्युफैक्चर के तौर पे दुनिया के बेस्ट कार मैन्युफैक्चर हो, लेकिन जब आप टी प्रोडक्शन में जाओ आप ना चल पाओ, ठीक है। आपके एंटरप्रेन्योर स्किल्स वहां पे डिफरेंट चाहिए, वहां पे आपको डिफरेंट आइडियाज पता होना चाहिए, डिफरेंट मार्केट नॉलेज का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो चीजें हैं ये इनको डिवाइड करती हैं आपस में। आपने ध्यान में रखना है कि ये इनकी डिवीजन फैक्टर्स हैं कि कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल करनी चाहिए, इंटीग्रेशन इन चीजों के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है मेन कंसेप्ट जॉइंट वेंचर का। देखो जॉइंट वेंचर का मैंने आपको मतलब बताया था कि दो फर्म्स, दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दो डिफरेंट चीजें जो हैं वो मिलके एक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन पे काम करती हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम करती हैं। बेसिकली जॉइंट वेंचर मिलके एक नया एडवेंचर करने का तरीका, यूं समझ लो नया जो है कोई नई चीज करने का तरीका, कोई नई चीज बनाना। दोनों कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं। जैसे सोनी एरिक्सन के नाम से अगर आपको याद हो एक फोन आया था, सोनी अलग कंपनी है, एरिक्सन अलग कंपनी है, दोनों मर्ज नहीं हुई थी, उन्हें सिर्फ एक कॉमन फोन निकाला था, ठीक है। अब ये आमतौर पर कहां कहां होता है, चार इसकी मेन टाइप्स होंगी। पहली मेन टाइप कि आपने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है जिसको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं अगर फर्स्ट को पाकिस्तान में एक नई टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूं जो पहले यहाँ पे कभी यूज ही नहीं हुई, तो मुझे कोई यूनिवर्सिटी चाहिए होगी जो मेरे उस नए प्रोजेक्ट के लिए बंदे प्रोड्यूस करे, उनको सिखाए, ठीक है। तो मैं उनके मेरी कंपनी उनके साथ जो है वो कर सकती है कॉमन प्रोडक्ट यानी कॉमन प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है। प्रोजेक्ट एक्स वाई जी हाई फाई टेक्नोलॉजी वो उसको जो है लोग प्रोड्यूस करेगी, कल को वो आके काम करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड आ जाता है आप जब मर्जर करते हैं तो सॉरी आप जब जॉइंट वेंचर करते हैं तो आप जॉइंट वेंचर अपने कंपेटिटर के साथ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं भी गाड़ियां बनाता हूं, मेरे साथ वाली कंपनी भी गाड़ियां बनाती है, हम दोनों मार्केट के मेजर शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। हम मिलके गाड़ी लॉन्च कर देते हैं। अभी जो मिलके बाकी सारी गाड़ियां तो हमारी आपस में कंपीट कर रही होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल होंडा की सिविक और टोयोटा की जो ग्रैंडी है ये आपस में हर वक्त वो करती है, यानी पाकिस्तानी मार्केट में ये आपस में क्लैश कर रही होती है। अगर ये मिलके सिविक की ग्रैंडी या फॉर एग्जांपल ग्रैंडी सिविक निकाल देते हैं, ठीक है, तो इस केस के अंदर ये जो नई कार निकलेगी ये नई कार को दोनों सपोर्ट कर रहे होंगे और इनके दोनों ही कस्टमर सपोर्ट करेंगे, कोई कंपटीशन नहीं होगा, दोनों की मार्केटिंग इसको मिलेगी, दोनों की प्रोजेक्शन मिलेगी, दोनों का वो नाम भी मिलेगा, ज्यादा लोग आएंगे और इसमें कोई कंपटीशन वाला, फिर जो छोटी फर्म्स रह जाएंगी मार्केट में वो इस प्रोडक्ट को कंपीट मुश्किल कर पाएंगी। बाकी वो फर्म्स अलग अलग मौजूद हैं लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है जो दोनों मिलकर बना रही हैं उसको करना। अच्छा फिर ये है कि आप इस तरह करके एक अकलमंद बंदा होगा ना वो इस तरह करके एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो निकाल देगा, क्या होता है अपना एक पोटेंशियल कंपेटिटर को अपने साथ दिला लेगा।
इसका फायदा क्या होता है, आप कॉमन नॉलेज यूज कर सकते हो अगर आप सेम टाइप का जॉइंट वेंचर कर रहे हो, ठीक है। कॉमन नॉलेज यूज कर सकते हो, कॉमन प्रोडक्शन मेथड यूज कर सकते हो आप, कैपिटल यूज ज्यादा बढ़ जाता है आपके पास, एक्सपर्टीज बढ़ जाती है, लॉस हो जाए तो शेयर हो जाता है, नुकसान क्या है प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, सीक्रेसी नहीं रहती। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स बहुत डिफरेंट हैं तो इसमें हो सकता है कि आप उतना अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च ना कर पाओ, जिसमें थर्ड एग्जाम टाइप आ जाती है किसी और मुल्क में वो करने की। किसी और मुल्क में आमतौर पर जॉइंट वेंचर इसलिए किया जाता है कि अगर आप उस मुल्क के कल्चर को नहीं जानते, जैसे पाक पाक अगर फर्स्ट करो पेप्सी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो यूं करे कि पेप्सी यहाँ की किसी लोकल कोला कंपनी एबीसी कोला के साथ मिलकर जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, ठीक है। अब वो दोनों कंपनी अलग अलग है, उन्होंने कॉमन कॉमन प्रोडक्ट लॉन्च किया, एबीसी एफसी, ठीक है, पेप्सी और एबीसी का जो है मिक्सचर, यानी उनका एक कॉमन प्रोडक्ट। लेकिन अब इस केस के अंदर क्या होगा कि जो लोकल फार्म है उसको नॉलेज दे पाएगी, पेप्सी अपना पैसा दे पाएगी, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज ये चीजें दे पाएगी। लोकल फर्म जो है वो अपना नॉलेज कंट्रीब्यूट कर पाएगी लोकल मार्केट के बारे में कि यहाँ लोगों के पास, वो कहेगी यार यहाँ ना लोगों को कोकोनट ड्रिंक्स पसंद है, ठीक है, तो उसको आप उस चीज का इनपुट लेके बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं, लेकिन इसमें नुकसान क्या है, बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्टाइल्स हैं, बहुत डिफरेंट राखी हो सकता है कि बिल्कुल उनकी टीमें काम ही ना कर पाए एक प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे अमेरिका में और जापान में बहुत डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपकी इंडस्ट्रीज के काम करने के, तो उनकी कंपनीज आपस में मिलकर काम नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, ठीक है। तो ये चीजें उसमें आ जाती हैं। इसकी एक टाइप रह गई है, मुझे भी देखने दो, यहाँ के हम लोग साथ साथ ही कवर कर लें। हाँ, सप्लायर के साथ, फर्ज करो मैंने एक गाड़ी बनानी है, स्पेशल एक गाड़ी का प्रोजेक्ट है मेरे कंपनी का, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत स्पेशल टाइप का जो है ना स्टील चाहिए, तो मैं खुद वो स्टील बनाने के बजाय एक सप्लायर से बात करूंगा, हम एक मिल के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर वो सप्लायर पार्टनर होगा, वो यानी उस जॉइंट वेंचर के अंदर, वो उस जॉइंट वेंचर के अंदर जो उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, लेकिन फायदा क्या होगा कि वो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकेगा मेरे लिए अपनी एक्सपर्टीज अपनी चीजों की बेस पे। तो ये जो जॉइंट वेंचर कंसेप्ट है, फिर वही बात है, जॉइंट वेंचर इंटीग्रेशन में मेन फर्क ये है कि इंटीग्रेशन में मेन फर्म जो है मिल जाती है आपस में, ठीक है। जॉइंट वेंचर मिलती है, जैसे लकी एंड गोल्डफिश मिलकर एलजी कंपनी बनी है, अब लकी एंड गोल्डफिश एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसी तरह जो है आपका, लेकिन सोनी एरिक्सन के अंदर सोनी एरिक्सन एग्जिस्ट करती है, सिर्फ उन्होंने कॉमन प्रोडक्ट लॉन्च किया, ये जॉइंट वेंचर है, वो आपका इंटीग्रेशन का एग्जांपल है लकी एंड गोल्डफिश वाला, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद मेरा ख्याल है इस चैप्टर में हमारे पास क्या रह गया है, हाँ, अच्छा जी, हमारे पास एक्सपेंशन का रह गया, हम इसको अगले उसमें कवर करते हैं ताकि हमारी वीडियोस जो है ना शॉर्ट शॉर्ट लगती जाएं साथ साथ। ये भी इसके बाद हम एक्सपेंशन वाला कवर करते हैं, उस पर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको यार शेयर कर दीजिएगा यार।